नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार आम जनता कहेंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार से जूझ रही। वहीं दूसरी तरफ बात करें युवाओं की तो लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और धरने प्रदर्शन के दौरान जब अपने अधिकार की बात करने के लिए वो सड़कों पर उतरते हैं, उन पर लाठीचार्ज भी किया जाता है। उसी के चलते एसटी रिजर्व कैटेगरी के द्वारा आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की गई। ये भी अपने मुद्दों को लेकर लगातार मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक अपनी गुहार लगाते रहे, पर आज फिर से इन्होंने प्रेस वार्ता की। आइए जानेंगे क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर का जिस तरह से माहौल चल रहा है और जिस तरह से युवा जब सड़कों पर उतरते हैं उन पर डंडों की बरसात होती है, क्योंकि अपने अधिकार की बात करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, कहीं ना कहीं उसकी वायलेशन हो रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत। हाँ, तो रश्मि मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप देखें बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो बेरोजगारी के कारण ही जो हमारे युवा अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं और उनके ऊपर ही डंडे बरसाए जा रहे हैं। चाहे डेंटल सर्जन की बात हो, डेली वेजर की बात हो, 20-25 साल उनके हो गए हैं, लेकिन आज भी बेचारों उनके डंडे बरसाए जा रहे हैं। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जॉइंट एक्शन कमेटी की जो रिजर्व कैटेगरी उसकी ओर से है, और खास करके रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करूंगा और मंडल कमीशन की बात करूंगा, और जो इसके साथ हमारा जो SC/ST जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट है उसकी बात करूंगा, फॉरेस्ट राइट के एक्ट की बात करेंगे, और जो भी हमारे साथ जो एट्रॉसिटीज हो रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज हमें ये LG साहब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूछेंगे कि आज हमारी मंडल कमीशन जहां लागू क्यों नहीं हो रही है। कोई इनके पास बहाना नहीं है। मंडल कमीशन अब 370 का बहाना था, आज तो इनके पास कोई बहाना नहीं है। जहां तक रिजर्वेशन प्रमोशन का सवाल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, JNK यूटी के जो ब्यूरोक्रेट, किसी को नहीं मान रहे हैं। और ये सुप्रवासी लगाम किसके हाथ है या किसकी इच्छा पे तर्ज पे ये सारा हो रहा है? ये इसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं है, सभी परेशान बेलगाम है। जे किसी के साथ किसी के हाथ में इनकी लगाम नहीं है। यही तभी तो परेशानियां पूरे देश के, पूरी JK यूटी के अंदर परेशानियां हैं। सभी को परेशानियां झेलने पड़े, क्योंकि ये बाबू की जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल किसी। लेकिन मैं अपील करूंगा, स्पेशली ऑनरेबल LG साहब से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द हमारा रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का जो हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उस ऑर्डर को लागू करें, नहीं तो मंडल कमीशन लागू करें, नहीं तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में महारैली करेंगे, लोग सड़कों पर होंगे। इसके जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे वो JK यूटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सर, क्या कहेंगे रिजर्वेशन जो कि प्रमोशन रिजर्वेशन की बात करें या मंडल कमीशन की बात करें, लगातार अपनी आवाज को सामने लाया, बार बार अपने मीडिया के माध्यम से जनता, प्रशासन और सरकार तक बात लाने की कोशिश की, पर अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे किस तरह का माहौल चल रहा है जम्मू कश्मीर में? युवाओं की बात करें तो वो सड़कों पर है, और जब सड़कों पर उतरते हैं उनको लाठीचार्ज होता है, जो भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है उनको पुलिस द्वारा डिटेन किया जाता है, पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है। आखिर किस तरह की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र देश में हम रह रहे हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे इश्यूज हैं ये हम आज से नहीं, और स्पेशली जो रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, ये हम अक्टूबर 2015 से जो है इसके लिए जूझ रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री जो है वहाँ से स्टेटस को कंप्लीट स्टे लाया, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमारे पास है 1 मार्च 2019 का। लेकिन जहाँ का ब्यूरोक्रेसी जो है, यहाँ का ब्यूरोक्रेट जो है वो सुपर बॉसेस बने हुए हैं, एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिजर्व्ड कैटेगरीज जो है दैट इज वेरी हॉस्टाइल। उन्होंने हमारा काज जो है ये सबोटाज करके रखा हुआ है। सेम इज द केस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट। पहले बहानाबाजी होती थी कि आर्टिकल 370 वो कब का हट चुका है, अब ये बहानाबाजी है, उनको भी ये नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही जो प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, उसे जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आए दिन जो है ये एट्रोसिटीज जो है वो मैनीफोल्ड जो है वो बढ़ गई हैं। सेम इज द केस ऑफ ये जो ST स्टेटस है, सुनने में आ रहा है कि दिस स्टेटस इज लाइकली टू बी डिल्यूटेड। कुछ ऐसे लोग जो पहाड़ी बोलते हैं उनको भी इसमें डाला जा रहा है। फिर हमारे जो यहाँ के जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको भी हरास किया जा रहा है। उनकी पोस्टिंग जो है रिमोटेस्ट एरिया में फ्रिक्वेंटली जो है वो वहाँ पे ये कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है पूरा कि जैसे डिलिमिटेशन कमीशन जो है इसने अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजी है, वो बिल्कुल टेलर मेड रिपोर्ट है, कहीं ऑफिस में बैठ के इन्होंने बनाई हुई है, और जस्ट कि हमारी अपनी कम्युनिटीज जो है उनको भी इन्होंने तोड़ मोड़ कर करके रख दिया हुआ है। हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं 5-6 जिनमें हमारा सांबा पड़ता है, विजयपुर पड़ता है, आरएसपुरा पड़ता है, जम्मू वेस्ट पड़ता है, मढ़ पड़ता है, उधमपुर है। यहाँ मोर देन 50% जो है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। हम अपील करेंगे कि इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को मत डैमेज किया जाए, जैसे है ऐसे रहने दिया जाए।
और बाकी 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां टचिंग 30% है, तो हमारी उस हिसाब से 12 पॉलिटिकल सीट्स बढ़ती है। इन्होंने 7 दी हैं तो दें तो पूरी दे दें, नहीं तो ये वाली भी जो है ये विड्रॉ कर लें। सेम इज द केस विद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, उनको तंग किया जा रहा है, उसे भी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें। मॉडल कमीशन रिपोर्ट जो है उसे इंप्लीमेंट करें, हमारी रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन जो है उसे दे दें। अगर नहीं तो फिर हमारी पेशेंस आप चेक कर रहे हैं, हमें मजबूर करेंगे कि हम सड़कों पे आ जाएं। और यही हाल रहा तो मेरे ख्याल इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च हमारे महारैली जो है, पीसफुल महारैली जो है वो होगी, जिसकी सारी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होंगी। थैंक यू। आपने देखा जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरी जेके यूटी के द्वारा आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता में साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया या पूरी नहीं की गई, क्योंकि लगातार ये अपनी मांगों को लेकर मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में लास्ट वीक ऑफ मार्च में एक महारैली होगी। उस रैली साइलेंट रैली होगी, पर कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को जगाने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगर उसमें कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की, ना कि इनकी होगी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।